सुर को सजामा बीड़ा बजामा में धरती तुम्हारा ध्यान। आजा मैया शारदे, आजा मैया शारदे। स्वर को सजामा बीड़ा बजा में तो धरती तुम्हारा ध्यान। आजा मैया शारदे, आजा मैया शारदे। जय हो। मेरी मैया आजा अब ना हर बारी। मैंने तेरे ही बल पे मानव का डारी। मेरी मैया आजा यवना हर बारी। मैंने तेरे ही बल पे मानव का डारी। और मैया मति मन को लजामा बीड़ा बजा में तो धरती तुम्हारा ध्यान। आजा मैया शारदे, आजा मैया शारदे। आजा माँ। तेरे नाम की मैया जलती है ज्योति। गूंगा भी बोले जिस पर कृपा होती। की मैया जलती है ज्योति। गूंगा भी बोले जिस पर कृपा होती। और भैया लहराती धुजामा बीड़ा बजा में तो धरती तुम्हारा ध्यान। आजा मैया शारदे, आजा मैया शारदे। स्वर को सजामा बीड़ा बजा में तो धरती तुम्हारा ध्यान। आजा मैया शारदे, आजा मैया शारदे। आजा मैया शारदे, आजा मैया शारदे। आजा मैया शारदे, आजा मैया शारदे। तो देखिए ये सुदामा चरित्र की कथा है और इस कथा को आप बर्मा केसट के माध्यम से शास्त्री लता यादव की आवाज में श्रवण करेंगे। किस प्रकार से सुदामा पे गरीबी आ जाती है।
कि हाथ जोड़ विनती करूं, सुनो मेरी भरतार। चले जाओ पति द्वारिका, जहां पर नंद कुमार। सुदामा की पत्नी है जिसका नाम है सुशीला, हाथ जोड़ करके कहने लगी, नाथ हमारे ऊपर गरीबी है, लेकिन आप एक बार द्वारिका नाथ के पास चले जाओ, वो अवश्य कृपा करेंगे। स्वामी चले तो जाओ। और बोलिए, अरे प्रियतम मेरी मान कही प्यारे, प्रियतम मेरी मान कही प्यारे। प्रियतम कही मान कही प्यारे, प्रियतम मेरी मान कही प्यारे। दुख मेटेंगी मुरली बारे, दुख मेटेंगे वंशी वारे, दुख मेटेंगे मुरली वारे। सुशीला ने कहा, नाथ एक बार चले जाओ, वो सब आपका दुख दर्द सब मिटा देंगे। और स्वामी क्या बोली सुशीला, अरे चौथा पन मेरो आए गयो पिया, और नाय ठिकाने मेरो जिया। सुनो मेरी भरतार रे, नाय सहारो कछुआंगे को, रोए रोए कह रही नारी रे। सुशीला ने कहा, नाथ सुनो, और पूरी द्वारिका में पट जाकर अपना दुख बतला देना। पूछे श्याम कछुपत मेरी, उनसे यूं तुम कह देना। और पूरी द्वारिका में पट जाकर अपना दुख बतला देना। पूछे श्याम कछुपत मेरी, उनसे तुम ये कह देना मेरे। और क्या बोली सुशीला, नाथ प्यारे चरण के आधार रे, नाय कहारो कछुआंगे को, रोए रोए कह रही नारी रे। सुदामा ने कहा, प्यारी क्या करूं सुशीला, समझ में नहीं आ रही कुछ। सुदामा जी बोले, अरे कैसे जाऊं द्वारिका प्यारी, तो से कछुए हालत रो। सुदामा जी बोले, सुशीला ये बताओ तुमसे कुछ छुपा है क्या, तुम्हें पता नहीं है। अरे भाई बंदूक का मनाया बेटोटे से का हाल बुरो।
कैसे बताऊं तुम्हें, क्यों तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा सुशीला। अरे कैसे जाऊं द्वारिका प्यारी, तो से ना कछुहाल दुरो। अरे भाई बंद कोई काम नया वे, टोटे ते और कहा बुरो। और मेरे सुख दुख के आधार रे, नाई सहारो कछुआंगे को, रोए रोए कह रही नार रे। और सुदामा जी बोले, सुनो सुशीला, और पहले पाप युद्ध भय प्यारी, क्यों कर बाबत ख्वारी है। और 10 घर मांगे 20 घर मांगे, तब हुए गुजर हमारी है। और पहले पाप युद्ध भय प्यारी, क्यों कर बाबती ख्वारी है। और 10 घर मांगे 20 घर मांगे, तब हुए गुजर हमारी है। और मेरे कर्मन के आधार रे, नाई सहारो कछुआंगे को, रोए रोए कह रही नार रे। अरे चौथो पन मेरो आए गयो पिया, नाय ठिकाने मेरो जिया। सुनो मेरी भरतार रे, नाय सहारो कछुआंगे को, रोए रोए कह रही नार रे। सुदामा ने कहा, प्राण प्यारी है मेरे बचपन का मित्र, लेकिन कैसे जाऊं, समझ में नहीं आता। अपना भी पालन पोषण हम मांग करके करते हैं, क्या करूं। कहते हैं कि गुरु के घर और मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या करूं बताओ। कि छाई विपत्ति घन घोर, व्याकुल धुज सुदामा है रयो। भोजन मिले न पेट भर, ओ खा को जाड़ो लगी रहो। वस्त्र कोई धुज पर नहीं, खुले बदन में रहे। पायन बिबाई फट रही, वह खून के फुहारे रहे। दुबला पतला सा सुदामा का शरीर है, पैरों की बिवाइयां फटी हुई हैं। सुदामा ने कहा, प्यारी मैं कैसे जाऊं, क्यों मेरा दुबला पतला सा शरीर है। जब इतना कहा तो देख करके सुशीला बोली, नाथ एक बार मेरे कहने पे आप चले जाओ। तो सुदामा ने जवाब दिया कि शर्म लगे जाने में कपड़ा फटे फटे।
प्राण प्यारी, मैं कैसे जाऊं बताओ, मेरा दुबला पतला सा शरीर है कि शर्म लगे जाने में कपड़ा फटे फटे, और देखत में हम बुरे लगे देख लटे लटे। शर्म लगे जाने में कपड़ा फटे फटे, देखत में हम बुरे लगे देख लटे लटे। और सुदामा जी ने कहा देखो मत प्यारी मोई पठावे, मोप गेल चलो नहीं जावे। पैरन छाले पड़ जावे, कौन रास्ता में मर जावे। मत प्यारी मोई पठावे, मोप गेल चलो नहीं जावे। मुप गेल चलो नहीं जावे, कौ रास्ता में मर जावे। बचन कहीं अटपटे, देखत में हम बुरे लगे देख लटे लटे। शर्म लगे जाने में कपड़ा फटे फटे, देखत में हम बुरे लगे देख लटे लटे। कहा देखो मैं कैसे जाऊं, मेरा दुबला पतला सा शरीर है। सुशीला ने कहा नाथ चले जाओ एक बार। अरे अपना दुख दर्द भगवान श्याम सुंदर अवश्य मिटेंगे, जरूर तुम्हारी सुनेंगे, एक बार चले जाओ। जब इतना कहा तो सुदामा ने कहा देखो मेरी समझ में नहीं आता। अरे विप्र सुदामा को दुख घनो, हाय दुख घनो, नहीं मीठी लगे प्रिय की ये बानी। और सब देह कपे न डटे हिलकी, न डटे हिलकी, भुजा के नैनन से बरसतो पानी। और हट ठानी रही अपनी तिरिया, अपनी तिरिया, मेरी मानत नाए एक बानी। और अरे सात कोस चलूं कैसे, हाँ चलूं कैसे, मेरे पामन बीच फटी है बाई। सुदामा जी ने कहा प्राण प्यारी मैं कैसे जाऊं, देख नहीं रही हो कि मेरी क्या हालत है। सुशीला बोली नाथ चले जाओ। सुदामा ने कहा ढीला पैसा पासना
मैं भेटन कहा ले जाऊं, पूछे मोसे सांवरो तो कहाँ बाई बतलाऊं। बताओ, मेरे पास में कुछ भी नहीं है और खाली हाथ मैं कैसे जाऊं? बताओ। सुदामा जी बोले, अरे प्यारी मत करवावे ख्वारी। सुशीला मान जा। अरे प्यारी मत करवावे ख्वारी, हर ढिंग में नए जावेंगो। हर ढिंगम में नहीं जावेंगो। हाँ मैं नहीं जावेंगो, हर ढिंगम में नहीं जावेंगो। हो प्यारी मत कर बाबे ख्वारी, हर ढिंगम में नहीं जावेंगो। और हंसी बोली वहां मैंने तब प्यारी, प्राणनाथ क्यों हिम्मती हारी। हंसी बोली वहां मैंने तब प्यारी, प्राणनाथ क्यों हिम्मती हारी। और क्या, भामिनी चल दई हिये हरसाई, गई पड़ोसिन के घर आई। अरे चामर ये कपावले आई, पति को दीने तुरंत गहाई। और क्या प्यारी दिल में दारो धीर। सुशीला, ये प्यारी दिल में दारो धीर, मिलन में हरि सो जावेंगो। सुदामा जी कहते हैं, कहा देखो कैसे जाऊंगा? तो सुशीला ने कहा, नाथ आप चिंता मत कीजिए, अरे हमारे ऊपर कन्हैया की अवश्य कृपा होगी। पड़ोसन के पास में गई, चावल लेकर के आई और एक कपड़ा लिया, उसमें पोटली बनाई। जब सुदामा जी ने कहा मैं अवश्य मिलने जाऊंगा, जब इतना कहा तो सुशीला प्रसन्न हो गई। नाथ कितनी खुशी की बात है। अरे खुशी भई भामिनी अपारे, अरे आरती पति की लगी उतारे। अरे खुशी भई भामिनी अपारे, अरे आरती पति की लगी उतारे। और अरे लई मन में धीरज धारे, मिलन तुम हरि से जाओगे।
हो प्यारी मत कर पावे ख्वारी, हर ढिंगा में नहीं जावे वो। और मैं नहीं जावे वो, हर ढिंगा में नहीं जावे वो। हो प्यारी मत कर पावे ख्वारी, हर ढिंगा में नहीं जावे वो। हो प्यारी मत कर पावे ख्वारी, हर ढिंगा में नहीं जावे वो। सुदामा ने कहा तो सुशीला ने कहा, नाथ अब चिंता मत कीजिए, वो सब की जानने वाले हैं, कौन क्या है, आप एक बार जाकर के देखो तो सही। कि लोटा डोरी ले लही और खुरजी कंधा धारी, लैल कुटिया हाथ में सो सुमिरे नंद कुमार। सुदामा ने कहा, जाता हूं मैं। सुदामा चलते हैं, दुबला पतला सा शरीर है, चलते हैं गिर पड़ते हैं, बेबाइयां फटी हुई हैं। तो भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु, अरे जय 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 ब्रज नंदनाथ, मैंने शरण लाई रे तेरी। चलो सुदामा गरीबी प्रने तनिक नहीं तेरी। अरे लखिए का सुंदर सिर छाया, अरे लखिए का सुंदर सिर छाया, और गयो सुदामा सोई रची फिर गिरधर मेरे माया। और गयो सुदामा सोई रची फिर गिरधर ने माया। और अरे दूत दो कृष्ण पठाए, अरे दूत दो कृष्ण पठाए हैं, और लियो अदर उठाई द्वारिका ध्वज को लाए हैं। और लियो अदर उठाई द्वारिका ध्वज को लाए हैं। और अरे प्रातः उठी कृष्ण कृष्ण गायो, अरे प्रातः उठी कृष्ण कृष्ण गायो, और लख कंचन के मेल सुदामा मन में हरसायो। और लख कंचन के मेल सुदामा मन में हरसायो। ये श्याम से मिलने जाते हैं, अरे श्याम से मिलने जाते हैं, और सुंदर मेल देख के श्याम के खुशी मनाते हैं। और सुंदर मेल देख के श्याम के खुशी मनाते हैं।
अरे रहो दुज काना काना टेरी, अरे रहो दुज काना काना टेरी, और जय 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 श्री चंद शरण में लई तुम हरिये, और जय 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 ब्रज नंदनाथ मैंने शरण लई तेरी। तो ये देख करके और सुदामा को जैसे ही देखा तो दूत लेकर के द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण के महल को देख करके सुदामा खुशी मनाने लगे और पूछा, भैया ये कहां आ गया मैं? तब कहा, देखो भैया ये द्वारिका है। का द्वारिका है? कहां? तो का यही मेरा काना रहता है। अब तो बोलने लगे सुदामा जी और द्वारपाल के पास में पहुंचे कि बोले, डोरी बान विप्रसो छोड़ी काना कान को, किसने दियो बहकाए तू प्रभु के बिगाड़े नाम को। का ये बताओ तुम काना काना किससे कह रहे हो? क्यों प्रभु के नाम को बिगाड़ रहे हो? अरे मान ले शिक्षा तू मेरी, हाय तू मेरी, तू ले रहे प्रभु के नाम को। और कहा, सुनो, श्री कृष्ण कहो ब्रज नंद कहो। सुन रहे हो क्या कहना है आपको? श्री कृष्ण कहो ब्रज नंद कहो, नंद नंदन कहो घन श्याम को। कहा, देखो ऐसा है, क्यों प्रभु के नाम को बिगाड़ते हो तुम? जो मैंने कहा है कुछ भी बोल सकते हो। द्वारपाल भैया मेरे सुन ले तू चितलाई, सखा सुदामा ध्वज खड़ो सो कहो कृष्ण सो जाई। देख भैया, मेरो नाम सुदामा है, मैं कृष्ण को मित्र हूं। तू एक बार जाके बता तो दे। देख सुदामा के भेष को हंस गयो डोरी बान, धन्य सका तुम श्याम के सुधन्य धन्य घन श्याम। क्या प्रभु की लीला है। ये देख करके डोरीबान सोचने लगा। द्वारपाल हर साई के हर ढिंग पहुंचो जाए, और कहने लगो श्री कृष्ण सो चरणन शीस झुकाए। कहा, प्रभु क्या बताऊं, एक द्वार पर गरीब ब्राह्मण आया है। अच्छा, कहां? और अपना नाम सुदामा बता रहा है और बोला, अरे भेटन को दुख मेटन को, दुख मेटन को।
अरे भेटन को दुख मेटन को दुख मेटन को तेरे द्वार पे यानिक रो विश्रामा। और अरे द्वारिका नाथ को नाम पुकारती, अरे द्वारिका नाथ को नाम पुकारती, अपनो नाम बतावे सुदामा। जैसे ही देखा और कहा, प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपका मित्र है। जब भगवान ने सुना कि मित्र को सुन के संदेश प्रेम और छायो है, धन्य मेरे भाग्य है बिछड़ो सखा पायो है। देख करके और भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भेंट वे चले ध्वज सोहरे और कर में मुरलिया ले लई। दीनन के दीनानाथ ने भर जेठ ध्वज की भरी लई। ये देख करके और जाकर के सुदामा को हृदय से लगाया कि मित्र को सम्मान करे, महलन में गई लिवाई के, चंदन की चौकी पे तुरंत ध्वज को दिया बिठाई के। ये देख करके चंदन की चौकी पर और सुदामा जी को बैठा दिया। अंग पे हाथ धरो हर ने, तब छूटी रुद्र की पिचकारी और विप्र सुदामा को रूप लखो, तब कांपी उठी रुक्मिणी प्यारी। ये देख करके भगवान और सुदामा जी को देखते हुए कि देख सुदामा की दीन दशा, हाय दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, हाय दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सौंपग धोए। जो देखते हैं भगवान सुदामा की विवाहियां फटी हुई हैं, कांटों को निकालते हैं, आंखों में आंसू आ गए देख करके और भगवान के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। ये रुक्मणी देखने लगी, सुदामा जी से कहा, भैया ये बताओ तुम्हारा विवाह हो गया? कहा
तो भगवान बोले ये बताओ फिर मेरे लिए भाभी ने भेजा क्या है? कुछ भेजा हो तो मुझे दे दीजिए। और भगवान बोले अरे भैया कह दे मन की बात, कहा मुझको भेजो भाभी ने। भैया कह दे दिल की बात, कहा मुझको भेजो भाभी ने। बताओ भैया क्या मेरे लिए भेजा है, क्या लेकर के आए? अब सुदामा को संकोच लगने लगा। बगल में चावल की पोटली लगी है। सुदामा जी सोचने लगे कि इसको कैसे बताऊं, मैं इसको कैसे दूं। सुदामा जी ने कहा देख लाला कन्हैया, ये बातें बाद में होती रहेंगी। अरे भैया क्यों ना वेद छुपाई, हम तुम पढ़े ये कसंगवाई, हम तुम पढ़े ये कसंग भाई। अरे मोय तो माता कले दीना, तूने सवरा ही खाई लीना। भगवान बोले भैया सुदामा फिर ऐसा ही मत करो। और हो मेरी एक समझ नहीं आत भैया, हो मेरी एक समझ नहीं आत, कहा मुझको भेजो भाभी ने। और भगवान बोले भैया सुदामा सुन, अरे मोकू ने कनते ने दिया, मेरा दुखी भयो यति हिया, मेरा दुखी भयो यति हिया। अरे तेरी टेव गई ना पहली, ताई सोते ने विपता झेली, ताई सोते ने विपता झेली। और हो भैया यवत का ये पछतात, हो भैया यवत का ये पछतात, कहा मुझको भेजो भाभी ने। और क्या बोले भगवान, अरे विप्र सुदामा रहस कुचाई, श्यामर गांठ गांठ दुबकाई।
अपने मन में, चलिया नैया बेवतन में। सुदामा जी सोचने लगे ये छलिया आई है तो कबहू बातन में ना आवेगो, क्या करूं? हो हमको क्यों नहीं बेदवता तक कहा मोकू भेजो भाभी ने। इतना सुना तो भगवान ने क्या किया, अरे हरे ने पलकी ना दे रहे कीनी, धीरे खींच पुटरिया लीनी। अरे पुटरी खोली मुट्ठी भरी लीनी, मुट्ठी दुई श्याम खाई लीनी, मुट्ठी दुए श्याम खाई लीनी। और हुमो पे स्वादन बरनो जात भैया, हुमो पे स्वादन बरनो जात कहा मोकू भेजो भाभी ने। हो भैया कह दे दिल की बात कहा मोकू भेजो भाभी ने। कहा मोकू भेजो भाभी ने, कहा मोकू भेजो भाभी ने। हो भैया कह दे दिल की बात कहा मोकू भेजो भाभी ने। ओ वीर न कही दे दिल की बात कहा मोकू भेजो भाभी ने। भगवान बोले सुदामा जी से, भैया कहो तो सही। लेकिन सुदामा जी सोचने लगी ये नहीं मानेगो। भगवान बोले तुम्हारी पहले वाली आदत गई नहीं। भगवान ने देखा तो धीरे से बगल से जो चावलों की पोटली थी उसे खींच लिया, खोल करके देखा तो एक मुट्ठी चावलों की भरी अपने मुखार बिंद में डाल ली। दूसरी मुट्ठी चावलों की भरी वो भी मुखार बिंद में डाल ली। जब तीसरी मुट्ठी भरी तो रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया और कहा, नाथ इतने बरस रहे हो, 2 मुट्ठी खाए तंदुल, तीसरी मुट्ठी भरी लई। रुक्मणी ने अति घबराई कर बैया हरि की गही लई। क्या कर रहे हो नाथ? हरि सो बोली रुक्मणी, अब नाथ तुम क्या कर रहे? 2 लोक दीने विप्र को कछु अपने हुकाजे रखी रहे। क्या कर रहे हो तुम? जब देख करके और कहने लगी रुक्मणी, नाथ क्या कर रहे हो? लेकिन नहीं समझ पाए सुदामा जी। तब देखते हुए भगवान कि रुक्मणी से बोले कृष्ण, तब उल्टो तुम्हारो है बहन, 3 लोक 14 भवन में भक्तों के राखे हैं नियम। जो मेरा है वो मैं कर्तव्य अपना कर रहा हूं,
ऐसे क्यों सोचती हो आप? अरे कछु सोच समझ गए हैं वारे, कछु सोच समझ गए हैं वारे। भगवान कहने लगे मैंने किया है जो सोच और समझ करके किया है रुक्मणी जी। कछु सोच समझ गए हैं वारे, कछु सोच समझ गए वारे। दुख मेटेंगे वंशी वारे, दुख मेटेंगे मुरली वारे। दुख मेटेंगे बंसी वारे हो, दुख मेटेंगे मुरली वारे। ये देख करके और भगवान ने रुक्मणी से कहा देखो रुक्मणी जी, चलो भोजन तैयार करो और भोजन ध्वज को खिलाइए। रुक्मणी को ले संग में और चली रसोई धाई। चंदन पटा बिछाई के सो भोजन दई जिमाई। किसेन भवन में जाय के सुदामा को सुलायो है। पलकी करी नहीं देर तब विश्वकर्मा को बुलायो है। ये देख करके सुदामा जी को भोजन खिलाया और विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा तुम जाओ करो मत देर, अब गेल गहिले उधाम की। कंचनपुरी बनाओ जाए, रहे कसर ना काऊ काम की। इतना सुंदर सुदामापुरी को बना दीजिए, किसी चीज की कमी महसूस ना हो। विश्वकर्मा ने कहा स्वामी जो आपकी आज्ञा है प्रभु, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। विश्वकर्मा जी सुदामापुरी में पहुंचे हैं। बनाए दई कैसी सुंदर पुरी रे करतार, बनाए दई कैसी सुंदर पुरी रे करतार। और क्या क्या बनाया विश्वकर्मा ने? अरे सोने के सुंदर महल बने, सोने के बने रहे दरवाजे। सोने के बने चौतराहे, सोने के गरी गिरारे हैं। सोने की खिड़की अजब बनी, सोने के सरिया डारे हैं। विकट के बाढ़ जड़े, सोने के जड़े रहे गारे हैं। सोने की बनी रसोई है, सोने के छीके डारे हैं। सोने की बनी रही अलमारी, सोने के बनी रहे आरे हैं। की बनी रही मुड़गारी, सोने के बने पनारे हैं। सोने की बल्ली लाग रही, सोने के बने युसारे हैं। बनाए दई कैसी सुंदर पूरी रे करतार, बनाए दई कैसी
सुंदरपुरी रे करतार बनाए दई कैसी सुंदरपुरी रे करतार। इतना सुंदर और सुदामापुरी को विश्वकर्मा जी ने कर दिया कि प्राप्त काल के होत ही और उठो ध्वज अकुलाई, श्री कृष्ण ढिंग जाय कैसो बोले ध्वज हर्षाय। सुदामा जी ने कहा नाथ इतना समय हो गया, अब मुझे जाना है। क्यों? देखो इतना समय हो गया, सुशीला मेरी बाट निहारती होगी। और कहा नाथ और नावती होगी मनयपने हाई मनयपने और शी सच की ससो कावती होगी। अरे जेमती होगी ना पीवती होगी और नैनन नीरबा हावती होगी। और सुदामा जी बोले अरे देखती होगी धन सपने हाय धन सपने वो तो तारे निराती भी तावती होगी। कैसे बताऊं अब द्वारिका नाथ विदा करी देव विदा करी देव। अरे कामिनी का गयो रावती होगी। जब देखा तो कहा नाथ मुझे आज्ञा दे दीजिए मैं जाऊं। भगवान ने कहा चले जाओ। सुदामा जी को ये लगा भगवान की दोनों मुट्ठियां बंद हैं। सुदामा जी ने कहा लाला कन्हैया मैं जा रही हूं, कुछ अपनी भाभी के लिए कहना तो नहीं है। भगवान बोले नहीं, एक मुट्ठी को खोल दिया, कहा या दशा को चले जाओ। सुदामा ने सोचा दूसरी मुट्ठी में कुछ होगा, तब तक लाला सोच ले कुछ कहना तो नहीं है। भगवान ने दूसरी मुट्ठी को खोल दिया, नहीं या दशा को चले जाओ। सुदामा जी सोचने लगे अरे मैं तो पहले ही जानतो बड़ो छलिया है, वो कछु नहीं देगो। अब सोचने लगे और ये देख करके सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गए। अरे चायो दुख या पार विप्रने वारी रुधनु मचायो रे। अरे गयो नसीबा फुटिया जुमे बातनी में हई आयो रे। जेलती दुखया पार सुदामा नगर अपने आयो रे।
सुदामा दुखी श्याम ने सनमुख मेला दिखायो रे। और लगी कंचन के महल सुदामा द्वार पाल ढिंगायो रे। जैसे ही देखा तो सुदामा सुदामापुरी में आ गए। अब सोचने लगे कि देखो मेरी यह टूटी सी झोपड़ी पड़ी थी, वो कहां चली गई। शायद लगता है मुझे जाने में समय लग गया। पहुंचे और द्वारपाल से बोले, अरे सुनी भाई डोरी बान दर्द ध्यान मेरे ढिंगाइयो। ये कौन भूप के महल रे तू मोकू हाय बतलइयो। कहाँ भूप को नाम का गाम बताए दे भैया, बताए दे भैया। गयो यहाँ पर छोड़ रे है टूटी सी झुपड़िया। जैसे ही देखा तो सुदामा ने पूछा, मैं अपनी टूटी सी झोपड़ी को छोड़ के गया था। कौन यहाँ का राजा है, किसके महल बने हुए हैं। द्वारपाल ने कहा, अरे द्वारपाल कर जोड़ कई चरणों शीस झुकाए। अरे द्वारपाल कर जोड़ कई चरणों शीस झुकाई। और आसन पे बैठो स्वामी साची दऊं बताए। और आसन पे बैठो स्वामी साची दऊं बताए। द्वारपाल ने कहा, ना था बैठो तो सही, मैं सब कुछ बता दूंगा। सुदामा जी को बिठाया, कहा देखो आप ही हमारे महाराज हैं। तो इधर सुशीला देखती है, अरे देख पिया को भामिनी ये मैं अति हर्षाई। प्रीतम के सत्कार को सोलीनी सखी बुलाई। ये देख करके और सुंदर सी थाली सोने की सजाई और सुशीला आरती करने के लिए निकल कर के आई सखियों के साथ में। मेरी चलियो संग सहेली री तेरे द्वार पे ठाड़े सजना। मेरे द्वार पे ठाड़े सजना, मेरे द्वारे ठाड़े सजना। तुम चलियो संग सहेली री मेरे द्वार पे ठाड़े सजना। और क्या, अरे गावत मंगल कोकिल बानी।
चली संग में सखी सयानी। अरे गावत मंगल कोकिलवानी, चली संग में सखी सयानी। मोए पिया मिलन की करनारी, मेरे द्वार खड़े हैं सजना। फतियाबाद के पास में पड़ता महाराजपुर मेरा सुवई स्थान। अरे ये बात हम तुमसे जो कह दे, पंचो सुनियो ध्यान लगाए। सुदामा चरित्र की लीला तो पंचो परमा कैसे तुम्हें दैये सुनाई। वो मेरे मुरली वाले श्याम सभा में फेरी दे जइयो। हाँ फेरी दे जइयो, सब हमें दर्शन दे जइयो। हो रे हाँ रे ओ रे मुरली वाले श्याम सभा में दर्शन दे जइयो।